मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत हो। आज मैं बात करूँगी कि किस किस चीज़ से हमें, किस गलती से हमें थोड़ी सी नुकसान भुगतना होता है और हम जान नहीं पाते हैं कि अपने जीवन में हम क्या ऐसी गलती कर रहे हैं कि हम गरीब होते जा रहे हैं। ये सब हम तो अपने जाने में अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में ही कोई ऐसी गलती होती जा रही है कि हम अपने बढ़ने के बजाय हम पीछे। अचानक ही घर में अनेकों संकट एक साथ आ जाती है, लेकिन हम ना चाहते हुए भी संकटों का सामना करना पड़ता है। पहले तो हम अपने घर की सर सफाई रोजाना करना चाहिए। जैसे घर में मकड़ी का जाला बना लेते हैं, मकड़ी घर के अंदर होती है तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता है। हम पूजा पाठ सर सफाई करते हैं, लेकिन कोने कोने हमें नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर से निकलती रहती है। तो हम कितना भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन ये ऊर्जा जब निकलती है तो हमारा पूरा पूजा पाठ उसमें में बैलेंस बराबर हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए घर में सर सफाई। और दूसरा उपाय ये है कि जैसे हम घर में पूजा पाठ करते हैं और कोई आ गया, हम जूठे कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं करना है कि जूठ काट से बर्तन से सर सफाई करके ही घर का, और जो पूजा वाला बर्तन है उसको जूठा नहीं कि आज पूजा कर लिए फिर उसी लोटे से फिर दूसरे दिन ही जल चढ़ा दिए, ऐसा नहीं करना है। जब हमें पूजा करनी होती है रोज़ के रोज़ उस बर्तन को हमें डेली साफ़ करना होता, माजना होता, साफ़ करके ही तब बर्तन में पूजा, उसी बर्तन से फिर पूजा करते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं कि अनजाने में जैसे हम पूजा पाठ कर लिए फिर रख दिए, दूसरे दिन फिर नहा धो के उसी बर्तन से पूजा पाठ कर लिए, जल चढ़ा दिए सूर्य भगवान को। तो कतई ऐसा नहीं करना है, नहीं तो उसका हमें लाभ के बजाय हमें नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे अब अपने पर ही समझ लीजिए कि हम खाना खा लिए, बर्तन रख दिए और उस बर्तन को साफ़ नहीं करें, उसमें फिर दोबारा हम पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते। ऐसे भगवान का ही बर्तन डेली मांजना चाहिए, साफ़ सुथरा करके ही पूजा करना चाहिए। तो घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, क्योंकि हम तो अपने अनजाने में ही कर लेते हैं। तो इसलिए हमें साफ़ सफाई करके ही पूजा पाठ। आसपास या घर के अंदर मधुमक्खी का छत्ता होता है जिससे शहद निकलती। शहद तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि हम सुबह शाम उसको चाटे तो कई रोगों दूर होती है। शहद तो फायदा है, लेकिन उसका छत्ता जो लगाते हैं मधुमक्खी, वो हमारे घर के आसपास नहीं होना चाहिए। यदि है तो वो उसको सफाई करवा देना चाहिए, नहीं तो उसमें से भी नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसलिए अनजाने में जो चीज़ें होती रहती है हमें पता भी नहीं चलता है और हम धीरे धीरे दरिद्रता की ओर चले जाते हैं। तो इसलिए हमें, और एक चीज़ और है, जैसे बर्रे काट लेती है, बहुत तेज चढ़ता है, विष चढ़ता, वो भी, उसकी भी छत्ता यदि आसपास घर के अंदर हो तो उसको भी हटवा देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी नकारात्मक ऊर्जा होती है। तो ऐसे चीज़ें हमें घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, खाली घर होता है जिसमें दिया बत्ती नहीं जलती, झाड़ू पोछा नहीं होता है, तो उस घर में भूत का वास होता है। तो इसलिए, और मकड़ी जाला लगा लेती है तो वहाँ लक्ष्मी नहीं जाती हैं। तो इसलिए घर के अंदर भी साफ सफाई होनी चाहिए, मकड़ी का जाला नहीं होनी चाहिए। मकड़ी का जाला होता है तो वहाँ लक्ष्मी प्रवेश उस घर में नहीं करती हैं। इस चीज़ का ध्यान बहुत देना है, क्योंकि जो हम तो अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी अनजाने में हम ध्यान नहीं देते हैं। घर के कोने कोने में जाले होते हैं, तो झाला हमें शनिवार के दिन सफाई कर लेनी चाहिए। यदि हमें मनुष्य का तन मिला हुआ तो सूर्य भगवान का दर्शन जरूर करना चाहिए। सूर्य देवता को जल डेली चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सूर्य देवता का जल चढ़ाने से हमारी मान सम्मान जस कीर्ति बढ़ती है। तो इसलिए सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाना है। और हमारे घर के आसपास कूड़ा कचरा हो उसको भी सर सफाई करा देना चाहिए, उसमें से भी नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये सब चीज़ कार्य पहले अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि हम घर से शुरू ना करें, पहले घर से शुरू करें
और अपने घर से ही माँ बाप का इज्जत करना चाहिए, उनके ज़रूरतों का ध्यान देना चाहिए कि उनको क्या ज़रूरत है, उनको समय समय पर दवाई दिलाना चाहिए, समय समय पर उनको घुमाना चाहिए और समय से ही उनको हर चीज़ देना चाहिए, पूछना भी चाहिए। और शाम हमें पूजा करना चाहिए, माँ लक्ष्मी का पूजा करना चाहिए, माँ सरस्वती का पूजा करना चाहिए। ये सब पूजा रोज़ करने से हमें धन धान्य की कमी नहीं होती, क्योंकि जो आगे ऋषि मुनि थे ये रोज़ अपने रोज़ाना दिनचर्या में रोज़ करते थे पूजा पाठ, तो वो कभी दुखी नहीं होते थे। अब हमारे पास हम लोग रोज़ करते नहीं, तो हम इसको छोटे छोटे उपाय बनाकर करते हैं। यदि हम अपने जीवन में रोज़ पूजा पाठ करें, भगवान को याद करें और भगवान से ही अपना सुख दुख सब कुछ बताएं, रात को सोते टाइम भी भगवान से बातचीत करके सोएं कि हमारे जीवन में क्या हुआ था, आज पूरे दिन हमने क्या किया था, पूरे दिन उनसे पूरे दिन की बात यदि हम भगवान से बताते हैं तो हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन जो कठिन सा लगता है एकदम सरल हो जाएगा और हमारे जीवन में कभी धन और धान्य की कमी नहीं पड़ेगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ एक लाइक करना। एक लाइक करने से हमें उत्साह होती है और हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी।